हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपीटेट वॉरियर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हम अपनी आज की वीडियो में विकास की अवस्थाएं इस टॉपिक को लेकर आए हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, बाल विकास एक जितना सरल विषय है उतना ही जटिल भी है, जिसका ज्ञान होना न केवल अध्यापकों को बल्कि माता पिता को होना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। विकास की अवस्थाओं को लेकर मनोवैज्ञानिकों में अत्यधिक मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं। रॉस के अनुसार शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अगले मनोवैज्ञानिक हैं हमारे शैले के अनुसार शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। फ्रेंड्स, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार गर्भावस्था को भी बाल विकास की एक अवस्था ही माना जाता है, जिसमें बालक का केवल शारीरिक विकास होता है, उसमें किसी प्रकार का मानसिक विकास नहीं होता। सामान्य रूप से बालक के विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था, चौथी प्रौढ़ावस्था। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस अवस्था की अवधि जन्म से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में प्रथम 3 वर्ष में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। विकास के अंतर्गत उसकी लंबाई, वजन में वृद्धि होती है और मानसिक विकास के अंतर्गत उसके चिंतन, स्मृति, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि का तीव्र विकास होता है। फ्रेंड्स, शैशवावस्था को बालक के विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त बताया गया है, क्योंकि बालक शुरू के 6 वर्षों में जितना सीखता है वह अपने जीवन के बाकी समय में भी नहीं सीख पाता। नोट पॉइंट है इसमें, वाटसन ने नवजात शिशु में 3 मूल संवेग भय, क्रोध और प्रेम आदि बताए हैं। फ्रेंड्स, बालक के जो मूल संवेग होते हैं वो केवल 3 होते हैं। पहला भय, क्रोध और प्रेम। इसके अलावा जितने भी संवेग होते हैं वह बालक अपने आसपास के वातावरण और अपने अनुभवों द्वारा ही सीखता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं हमारे रूसो। इनके अनुसार शिशु के हाथ पैर उसके प्रारंभिक अध्यापक हैं, इसलिए शिशु की ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अनुसार बालक जितना भी कार्य अपने हाथ पैरों द्वारा करता है, जितने भी क्रियाएं करता है, उसी से वह सर्वाधिक सीखता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं हमारे वैलेंटाइन। इनके अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें कि यह बात वैलेंटाइन द्वारा की गई है। शैशवावस्था की विशेषताएं। पहली, शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता। फ्रेंड्स, इस अवस्था में बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में वह सीखता भी सर्वाधिक है और उसकी वृद्धि भी जितनी इस अवस्था में होती है उतनी अन्य अवस्थाओं में नहीं होती। अगला पॉइंट आता है हमारा दूसरों पर आश्रित रहना। एक छोटा बच्चा सदैव दूसरों पर ही आश्रित रहता है, चाहे वह भोजन के लिए या अपनी किसी भी अन्य क्रिया के लिए क्यों ना हो। अगला पॉइंट आता है हमारा आत्म प्रेम की भावना। एक छोटा बच्चा जो होता है, जो शैशवावस्था के दौरान जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवधि है, इस अवस्था में बालक केवल स्वयं से ही प्रेम करता है। उसे बाकी किसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसे जो चाहिए होता है वो उसे चाहिए ही होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा कल्पना की प्रबलता। फ्रेंड्स, इस आयु में बालक कल्पना के समुद्र में गोते लगाता है। वह अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में सोचता है कि ये क्या है, यह क्यों है। उसी तरह का वह सभी के साथ व्यवहार करता है। अगला पॉइंट आता है हमारा अनुकरण की अवस्था। अनुकरण से आशय है दोहराना। बालक जैसे अपने से बड़ों को करते हुए देखेगा वैसा ही वह करेगा।
इसलिए आवश्यक है कि हम बालकों के सामने ऐसा व्यवहार करें जैसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा सामाजिक भावना का विकास। इस अवस्था में बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, वह अपने मित्रों के संपर्क में आता है, तो इस तरह उसकी सामाजिक भावना का भी विकास होने लगता है। अगला पॉइंट आता है हमारा विनैतिक। बालक ना तो नैतिक होता है और ना विनैतिक। असल में उसे ना तो नैतिकता के गुणों का पता होता है, ना यह पता होता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत। इसीलिए उसे विनैतिक कहा जाता है। जैसी बात उसे सिखा दी जाती है वो वैसा ही करता है। आगे आता है हमारा इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो जिसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जितनी क्रियाएं स्वयं करता है वह उतना ही अधिक सीखता है। स्ट्रेंग के अनुसार शिशु स्वयं के तथा विश्व के बारे में अधिकतर बातें खेल से सीखता है। आगे आता है हमारा शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। खेल एवं क्रिया के माध्यम से शिक्षा। तात्पर्य बालक खेल खेल में तथा क्रिया द्वारा सर्वाधिक रूप से सीखता है। अगला पॉइंट आता है हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। फ्रेंड्स, बालकों को पढ़ाते समय यदि हम मान लीजिए अगर हम उन्हें एक ग्रह या मान लीजिए कि सौरमंडल के बारे में बताने वाले हैं या बता रहे हैं, तो उन्हें अगर हम किसी प्रोजेक्टर द्वारा, किसी डायग्राम द्वारा और कुछ ऑडियो विजुअल उपकरणों द्वारा सिखाएं तो उनका ज्ञान निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगला पॉइंट आता है हमारा आत्मनिर्भरता की शिक्षा। बालकों को शुरू से ही आत्मनिर्भरता की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वे दूसरों पर आश्रित ना रहकर अपने कार्य को स्वयं करने की आदत सीख सकें। अगला पॉइंट आता है हमारा ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। फ्रेंड्स, बालकों की शिक्षा का प्रबंध कुछ इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें वह ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करें और खुद से करके ही सीखें। अगला पॉइंट आता है हमारा उत्तम आदतों का निर्माण। इस अवस्था में बालकों को हम जो आदतें सिखा देते हैं वही आदतें उनमें जीवन भर बनी रहती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम बालकों को उत्तम आदतें ही सिखाएं। अगला पॉइंट आता है हमारा समुचित वातावरण प्रदान करना। फ्रेंड्स, बालक अपने वातावरण से सर्वाधिक सीखता है। जैसा उसका वातावरण होगा वैसा ही वह भी बन जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि बालक को वैसा वातावरण प्रदान किया जाए जो उसके लिए एक उचित नागरिक बना सके और उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। अगला पॉइंट आता है हमारा जिज्ञासा की संतुष्टि। फ्रेंड्स, अक्सर बालक प्रत्येक चीज़ को देखकर उसके बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं। यह क्या है, यह क्यों है? तो सभी माता पिता एवं अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह बालकों के सभी प्रश्न का जवाब दे सकें, उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकें। अगला पॉइंट आता है हमारा आत्म अभिव्यक्ति तथा आत्म प्रदर्शन के अवसर देना। फ्रेंड्स, यदि बचपन से ही हम बालकों को आत्मव्यक्ति करना सिखाएंगे, खुद की कही बात दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना सिखाएंगे और आत्म प्रदर्शन के अवसर देंगे, तो उनमें एक कुशल व्यक्तित्व का निर्माण होगा और वह अपनी बात किसी के भी समक्ष बहुत सरलता से कह सकेंगे। आगे नोट पॉइंट है शैशवावस्था में बालक के सीखने की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में सिखाया गया ज्ञान जीवन भर बना रहता है। आवश्यक है कि इस अवस्था में बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाए ताकि वह आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बन सकें जिस पर देश और समाज गर्व कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने शैशवावस्था के बारे में आपको बताया है। अगली बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।